गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर हम आए एक नई वीडियो में, एक नई ब्लॉग में। आज हम बताएंगे आपको प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद क्यों हुआ और प्रयागराज संगम क्यों हुआ, इसके इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश बड़े बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, जमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग वर्तमान में प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित है। प्रयागराज प्रवेशात पापो नाशोत्चारणम। प्रयागराज में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ मस्त एवं ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित का सांस्कृतिक शहर है। ये हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ में प्र और याग अर्थात यज्ञ में मिलकर प्रयाग बना। उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया। इस पावन नगरी को अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं और यहाँ माधव रूप में विराजमान है। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिससे द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ में 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के वर्णित प्रयाग स्थल पवित्र नदी गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम स्थित है। यहीं सरस्वती गुप्त रूप में संगम से मिलती हैं। अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है। प्रयाग में सोम, वरुण तथा प्रजापति की स्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों में पौराणिक पात्रों में भी संदर्भ भी रहा है। यह महान ऋषि भरद्वाज, ऋषि दुर्वासा, ऋषि पन्ना श्री भरद्वाज यहाँ लगभग 500 ईस्वी पूर्व निवास करते थे। 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वो यहाँ प्राचीन विश्व में महान दार्शनिक थे। वर्तमान झूसी क्षेत्र में जो संगम बहुत करीब है। चंद्रवंश राजा पूर्वज का राज्य था। पास में कौशाम्बी क्षेत्र वस्त्र मौर्य शासन के दौरान समृद्ध में उभर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यानी वह सियांग में पाया गया। कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जाता है। प्रयाग का निवास कहा जाता है। इस जगह पे अति पवित्र माना जाता है। 1575 में संगम के सामाजिक महत्व के प्रभावी होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के नाम से शहर की स्थापना की है, जिसका अर्थ है अल्लाह का शहर। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यह मुगल के प्रति नीति, जिसके बाद मराठाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया। 1801 में शहर ब्रिटिश इतिहास का एक वर्ष शुरू हुआ, जब अवध नवाब ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1857 में यह शहर आज़ादी के युद्ध का केंद्र था। बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी गढ़ बन गया। और 1858 ईस्वी में आज़ादी का प्रथम संग्राम। 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनियां मिंटो पार्क अधिकार तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। इस बाद शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया। इसे आगरा अवध संयुक्त प्राप्त राजधानी बना दिया गया। 1868 में प्रयागराज न्याय का गढ़ बना, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1871 ईस्वी में ब्रिटिश वास्तुकार विलियम एमरसन ने कोलकाता को विक्टोरिया मेमोरियल डिजाइन करके 30 साल पहले आज ऑल सेंट कैथेड्रल के रूप में भाव स्थापना किया। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा पुराना विश्वविद्यालय था। प्रयागराज भारतीय स्थापित परंपराओं के साथ संश्लेषण में कई विक्टोरिया जॉर्जियन भवनों का सम्मिलित। यह शहर ब्रिटिश के राज के खिलाफ भारतीय
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसके आनंद भवन केंद्र बिंदु इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया। प्रयागराज में स्वतंत्रता पश्चात भारत के सबसे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री पद किया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। प्रयागराज मूल रूप से प्रशासनिक शैक्षिक शहर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के का परीक्षा रक्षा लेखा के प्रमुख नियंत्रण पीएससी उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्य मोतीलाल नेहरू स्थापित केंद्र मेडिकल कृषि कॉलेज प्रौद्योगिक ITI कॉलेज ITI नैनी जो फूलपुर त्रिवेणी क्लास या प्रमुख स्थान सभ्यता प्रयागराज विद्या ज्ञान लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा जीवन राजनीतिक आध्यात्मिक रूप से शहर माना गया है। ये प्रयागराज जो है ये सिर्फ प्रयाग संगम के नाम से प्रयागराज बना है। यहाँ पे तीनों नदियाँ एक साथ समागम हुई हैं, एक साथ मिलती हैं। जो सरस्वती विलुप्त होकर के मिलती हैं, गंगा जमुना एक साथ मिलती हैं, तीनों बहनें हैं, ये एक साथ इनका संगम है। वही इसीलिए प्रयाग मेन जाना जाता है। प्रयाग के नाम से इलाहाबाद फेमस है। इलाहाबाद जो नाम पड़ा है वो मुस्लिम इलाहाबाद, इस मुस्लिम ने इसका नाम इलाहाबाद रखा। चलिए हमारी कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, नई तरीके से।